में बड़ा ही एक रूप जन्म लेता है और वो बहुत बड़ा बदलाव लाता है। आज जो कुछ खुशियाँ आप मना रहे हो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत है। घर बैठे बैठे कईयों को सफलता मिली है। इसे सुन लो, 1 जनवरी 2021 से पहले के जितने भी ठेका कार्मिक हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। 2021 के बाद वाले टेंशन ना ले, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा सब्र रखें। तो जो पहले के हैं उनका आराम से इजीली हो जाएगा। ये तो पहली बात बताई मैंने। 8वीं बात जो बताऊंगा उसको भी आपको ध्यान से समझना है। यानी कार्मिक विभाग का जो भी कर्मी है वो 2021 से पहले के होने चाहिए, ये पहली बात का ध्यान रखना है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, वेतन में किसी भी प्रकार की, धड़कनें तेज हो रही है, वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जो वेतन सरकार ने तय किया है वो वेतन पूरा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर वेतन में कटौती नहीं होगी, लेकिन अधिकतर व्हाट्सएप पर आज मैं देख रहा था कि सवाल थे वाला है, मेरी बात सुनते ही जो ठेकेदार गायब कर रहे थे बीच में, वो वेतन आपको प्लस होकर मिलेगा। अब आधे लोग सोच रहे ठेकेदार जी तो क्या 400 500 1000 रुपये गायब कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेतन आपको मिल रहा है, आधे लोग कह रहे हैं सर किसी से सुना है 8.5 मिलेगा, किसी ने कहा 9 मिलेगा। आपके अनुभव के आधार पर मिलेगा, पहली प्राथमिकता ये है इसके अंदर। दूसरा वेतन जो है अनुभव के साथ ही आपका जो वेतन है वो 4000 से 5000 के बीच इजीली बढ़ जाएगा जैसे ही योजना धरातल पर आती है। अब धरातल पर कब आती है इसकी कमियों की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, सैलरी सरकारी कर्मचारियों की तरह समय पर दी जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि सैलरी जो होती है वो समय पर नहीं मिल पाती थी। कईयों की 3 महीने की सैलरी, कईयों की 4 महीने की सैलरी, कईयों की 6-6 महीने की सैलरी वो समय पर नहीं मिल पाती थी। अब जो सैलरी है वो सबको टाइमली मिलेगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट है इसका, है ना। किसका पॉइंट है ये? RSLDC बोर्ड का। और इतना खुश होके क्यों बता रहे हो सर? मेहनत की आपके सर, है ना। चौथा पॉइंट, राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा इस पर, है ना। जयपुर जाके लेटर लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा इस पर, यानी जो गवर्नमेंट है स्टेट की उसका पूर्ण ध्यान रहेगा इस पर, पूरा स्वामित्व होगा इस पर। लेकिन इसमें एक कमी आएगी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सभी तो अच्छा ही बता रहा हूँ इसकी, है ना। तो राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व रहेगा। पहली बात, 1 जनवरी 2022 वाले से पहले वाले इसमें शामिल हो गए, 21 वाले चिंता ना करें, अभी बताता हूँ मैं। वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तीसरी, सैलरी सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगी और धीरे धीरे इसमें सुधार करते हुए सैलरी जो है उसके साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। पहले वाले सरकारी कर्मचारियों को भी गोवा नहीं भेजा जाता है घूमने के लिए, आपको भी नहीं भेजा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप सैलरी पे लोन करा सकते हैं, आदि चीज़ें करा सकते हैं, मतलब वो सारी सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो कमियां हैं, अगर हम लड़ेंगे और नई सरकार आती है उसमें मैं कह रहा हूँ कि सहयोग रखें भाई। इनका सहयोग कैसे? ट्विटर ट्रेंड वगैरह। सर आप रियली महान हो सर, इतनी नहीं है उनकी, क्या कह रही है पूर्वी चौहान कह रहे हैं सर ITI नहीं है उनका, क्या होगा? आप लोग जवाब दे दोगे पूर्वी जी को या मैं तो माना? पूर्वी जी जिनकी ITI नहीं है बेटा, जिनकी ITI कंप्लीट नहीं है उनको अपनी ITI को जल्दी से कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं हो पा रही है तो सरकार को RSLDC बोर्ड जैसे ही आता है धरातल पर, अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, और मैं बता दूंगा आपको जब भी दिक्कत आएगी तो जाके एक एप्लीकेशन देना है कि मेरी रनिंग है, और आपके पास एविडेंस जो है आप जब से नौकरी कर रहे हैं वो आपके पास पूरा होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस भी मायना रखेगा, ये मैं आपको और बता दूं। बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। हाँ ये है कि आधिकारिक घोषणा कर दी उन्होंने और साइन वाइन कर दे लेटर पे, तो वो मतलब अमल में अगर 3 दिन में ला देते कि क्या सर ये बोर्ड धरातल पर लागू हो पाएगा? क्या ये धरातल पर आने वाले 2 दिन में आ जाएगा? कि कॉपीराइट आ ही जाता है, तो हमने आधिकारिक रूप से इसको क्रिएट कर रखा है, तो उस पर भी डाल दूंगा मैं, इस पर भी डाल दूंगा।